हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज़, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है डिक्लाइन इन मोरल वैल्यूज़ के ऊपर। और इसमें जितने भी हम सेंटेंस दिखेंगे प्रेजेंट टेंस के रहेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। एक्टिव पैसिव वॉइस का यूज़ हुआ है इसके अंदर, हैज़ और हैव का इसके अंदर यूज़ हुआ है। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इस टॉपिक के अंदर। मोरल वैल्यूज़ आर फेडिंग दीज डेज। मोरल वैल्यूज़ का मतलब होता है नैतिक मूल्य, ठीक है। आर मीन्स है फेडिंग। फेडिंग मतलब होता है लुप्त होना या फिर धुंधला हो जाना किसी चीज़ का। दीज डेज इन दिनों, या फिर हम इसको आजकल भी बोल सकते हैं, ठीक है। दीज डेज मतलब इन दिनों या फिर आजकल, दोनों ही हम इसको बोल सकते हैं। तो इस सेंटेंस को हम रीड कर सकते हैं, आजकल या फिर इन दिनों नैतिक मूल्य लुप्त होते जा रहे हैं या फिर धुंधले होते जा रहे हैं। द यंगस्टर्स आर बिजी प्रिपेयरिंग फॉर देयर करियर्स एंड enjoying their life. द यंगस्टर्स यानी कि युवा या जो जवान लोग हैं, वो आर मीन्स हैं बिजी, वो बिजी हैं यानी कि वो व्यस्त है। प्रिपेयरिंग तैयार करने में, फॉर देयर करियर वो अपने करियर की तैयारी में बिजी हैं यानी कि व्यस्त है। एंड और इंजॉइंग देयर लाइफ, इंजॉइंग आनंद ले रहे हैं, देयर लाइफ उनके जीवन का। तो कैसे हम सेंटेंस को रीड करेंगे? युवा जो है वो अपना करियर बनाने की तैयारी में व्यस्त हैं और अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं। इंजॉइंग देयर लाइफ यानी कि वो अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं। दे हैव लिटिल कंसर्न फॉर सोशल प्रॉब्लम्स और फैमिली अफेयर्स। दे हैव लिटिल कंसर्न, दे हैव उनके पास है। हैव का यूज हम कहाँ करते हैं? प्रेजेंट टेंस के अंदर होता है और इसका मीनिंग होता है होना। कुछ चीज़ होना या कोई चीज़ है तो उन्हें जो है थोड़ा कंसर्न, थोड़ी चिंता है। फॉर सोशल प्रॉब्लम्स, उन्हें सामाजिक जो समस्याएं हैं उनकी थोड़ी या फिर कम चिंता है। और फैमिली अफेयर्स मतलब पारिवारिक जो मामले हैं उनकी। तो इसको पूरी सेंटेंस को हम रीड करेंगे, उन्हें सामाजिक समस्याओं या पारिवारिक जो मामले हैं उनकी कम चिंता होती है या फिर उन्हें कम चिंता है। द ओल्ड पीपल आर ऑफन नेग्लेक्टेड। द ओल्ड पीपल जो बूढ़े लोग हैं, ओल्ड पीपल मीन्स जो बूढ़े लोग हैं, आर ऑफन, आर मीन्स है, ऑफन मीन्स अक्सर, नेग्लेक्टेड यानी कि उनको जो है अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है। ये जो हमारा सेंटेंस है ये प्रेजेंट का एक्टिव पैसिव वॉइस है, ठीक है। इज आर एम के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है। तो जो ओल्ड लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनको अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है। वी हेयर केस ऑफ यंग। वी हेयर हम सुनते हैं, केस मामलों को, ऑफ यंग, ऑफ मीन्स काकी के, यंग यानी कि युवा जो है। वी हेयर हम सुनते हैं, केसेस मामलों को, ऑफ यंग पीपल जो युवा लोग हैं उनके मामलों को हम सुनते हैं। मिसट्रीटिंग देयर ओल्ड पेरेंट्स और इवन थ्रोइंग देम आउट, हम जो है जो यंग पीपल हैं, जो युवा लोग हैं, उनका जो मिसट्रीटिंग यानी कि जो अच्छा व्यवहार नहीं है, देयर ओल्ड पेरेंट्स उनके बूढ़े माता पिता की तरफ जो उनका अच्छा व्यवहार नहीं है, हम उसके बारे में सुनते हैं। और या इवन यहाँ तक कि थ्रोइंग देम आउट, थ्रो आउट का मतलब होता है बाहर फेंकना, ठीक है। थ्रोइंग देम आउट यानी कि उन्हें बाहर फेंकना। अब यहाँ पे फेंकने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ किसी चीज़ को उठा करके फेंक देना है, यहाँ पे मीनिंग हो रहा है कि उन्हें बाहर निकाल देने का। तो हम उनको जो है बाहर निकाल देने का या फिर जो उनके बूढ़े माँ बाप हैं उनके प्रति बुरे व्यवहार की खबरों को सुनते हैं। ड्यू टू द हाईली कॉम्पिटिटिव लाइफ, ड्यू टू मतलब के कारण, द हाईली कॉम्पिटिटिव लाइफ, हाईली यानी कि बहुत ज़्यादा या फिर उच्च प्रतिस्पर्धा वाली जो जीवन है उसके कारण, द स्मॉल चिल्ड्रन आर निगलेक्टेड, जो स्मॉल चिल्ड्रन जो छोटे बच्चे हैं, आर निगलेक्टेड वो भी नज़रअंदाज हो रहे हैं या वो भी नज़रअंदाज होते हैं, हो जाते हैं, ठीक है। इज आर एम के साथ में जब थर्ड फॉर्म आता है इसका मीनिंग होता है कोई भी काम किया जाता है, कोई भी काम हो जाता है। The parents leave them in crutches and where they are devoid for worth and care.
द पेरेंट्स जो माता पिता हैं, लीव मीन्स छोड़ते हैं, देम मीन्स उन्हें। यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? बच्चों के बारे में। द पेरेंट्स लीव देम इन क्रचेस, जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को शिशु गृह जो होता है जहाँ पे बच्चों को रखा जाता है वहाँ छोड़ देते हैं। वेयर, जहाँ पर दे आर डिवॉइड यानी कि जहाँ पर वो वंचित होते हैं ऑफ वार्मथ का मतलब होता है गर्माहट, जहाँ पर वो गर्माहट से या फिर जो गर्मजोशी जो होती है जिससे मतलब माँ बाप का जो प्रेम होता है, यहाँ पे इसका मीनिंग हुआ उससे, एंड केयर और देखभाल से जो है वो वंचित रहते हैं। द कल्चर इज डिग्रेडिंग डे बाय डे। द कल्चर मीन्स क्या होता है? कल्चर मीन्स होता है संस्कृति, जो हमारी संस्कृति है इज डिग्रेडिंग। अब देखिए इस वर्ड को आई थिंक आपको समझाने की जरूरत ही नहीं है, आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा। डिग्रेडिंग का मतलब क्या हुआ? ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है? हम लोग कहते हैं किसी चीज़ को अच्छा करना, जब उसके साथ में डी लग जाता है, DE वर्ड जो है जुड़ जाता है तो इसका मतलब हो जाता है उसको नेगेटिव सेंस में लेके जाते हैं। डिग्रेडिंग यानी कि कम होते जाना, ठीक है, किसी चीज़ का अपमान करना, किसी चीज़ के बारे में बुरा करना, मतलब उस चीज़ को हम नेगेटिव सेंस में लेके जाएंगे। तो जो कल्चर जो है हमारा, जो संस्कृति है, इज डिग्रेडिंग डे बाय डे ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। हमारा जो दिन प्रतिदिन, डे बाय डे मीन्स हो गया दिन प्रतिदिन, जो हमारा संस्कृति है वो अपमानजनक होती जा रही है। किस चीज़ के कारण? ड्यू टू के कारण, द इफेक्ट प्रभाव के कारण, ऑफ द वेस्टर्न इन्फ्लुएंस जो पश्चिमी जो प्रभाव है उसके कारण हमारा जो संस्कृति है वो दिन प्रतिदिन अपमानजनक होती जा रही है। एंड और मूवीज यानी कि फिल्मों के कारण, विच ऑफन मिसलीड द यंगर जनरेशन, विच जो ऑफन मीन्स अक्सर, मिसलीड यानी कि गुमराह करती हैं, द यंगस्टर जो युवा हैं उनको, यंगस्टर जनरेशन यानी कि जो युवाओं की जो पीढ़ी है उसको वो अक्सर गुमराह करती हैं। Middle age people are struggling hard to keep up with their families due to the rising inflation and weak government policies। काफ़ी बड़ा सेंटेंस है, वही तरीका हमारा कि थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। तो मिडिल एज पीपल मीन्स मध्य आयु के जो लोग हैं, आर्मीन्स हैं, स्ट्रगलिंग यानी कि वो संघर्ष कर रहे हैं। ये कौन सा टेंस है हमारा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, इज आर एम के साथ में ING फॉर्म का यूज हुआ है। वो संघर्ष कर रहे हैं, कितना? हार्ड यानी कि कठिन संघर्ष कर रहे हैं। टू कीप अप मीन्स रखने के लिए, विद देयर फैमिलीज उनके परिवार को रखने के लिए वो क्या कर रहे हैं? वो कठिन संघर्ष कर रहे हैं। ड्यू टू के कारण, द राइजिंग मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का बढ़ना। इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई, बढ़ती महंगाई के कारण, ड्यू टू द राइजिंग इन्फ्लेशन यानी कि बढ़ती महंगाई के कारण वो अपने परिवार को रखने का कठिन संघर्ष कर रहे हैं, जो मध्य वर्गीय आयु के जो लोग हैं। एंड और वीक गवर्नमेंट पॉलिसीज, और कमजोर जो गवर्नमेंट की जो सरकार की नीतियां हैं उनके कारण। तो पूरा जो सेंटेंस है हमारा काफ़ी बड़ा था, आपने देख लिया। उसको हम कैसे रीड करेंगे? सरकार की कमज़ोर जो नीतियां हैं उनके कारण और बढ़ती महंगाई के कारण जो मध्य वर्गीय आयु के जो पुरुष हैं या मध्य वर्गीय आयु के जो लोग हैं वो अपने परिवार को रखने का, ठीक से रखने का, या अपने परिवार को यहाँ पे पालना वर्ड भी हम बोल सकते हैं, उसका रखने का कठिन संघर्ष कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड मोबाइल ऐप्स हैव चेंज द मेथड ऑफ लर्निंग। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं एंड मोबाइल ऐप्स, और जो मोबाइल फ़ोन के जो ऐप्स होते हैं, हैव चेंज्ड उन्होंने चेंज किया है, उन्होंने बदल दिया है, या फिर हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि वो बदल चुके हैं, क्योंकि हैज़ और हैव के साथ में जब थर्ड फॉर्म आती है तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है। उसको हम ज़्यादातर कर दिया है या फिर हो चुका है ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने जो है पढ़ाई के मेथड को, मेथड ऑफ लर्निंग, सीखते रहने का जो मेथड है उसको बदल दिया है। चिल्ड्रन आर एडिक्टेड टू द ऑनलाइन मोड ऑफ, चिल्ड्रन बच्चे जो हैं आर एडिक्टेड वो आदी हो गए हैं या उनको लत लग गई है, द ऑनलाइन मोड ऑफ स्टडी। ऑनलाइन मोड ऑफ स्टडी यानी कि पढ़ाई, एजुकेशन, शिक्षा का जो एक ऑनलाइन मोड होता है, मतलब ऑनलाइन पढ़ने की जो शिक्षा लेने का जो तरीका है वो उसके आदी हो गए या फिर उसकी उनको लत लग गई है। एज, क्योंकि द इफेक्ट ऑफ द पैंडेमिक इज डिमिनिशिंग, क्योंकि द इफेक्ट जो प्रभाव था ऑफ द पैंडेमिक यानी कि जो विश्वव्यापी जो महाबीमारी थी जो हम लोगों ने, सब लोगों ने देखी थी, ये जो बीमारी थी ये डिमिनिशिंग यानी कि ये कम हो, दे हैव स्टार्टेड अटेंडिंग ऑफलाइन क्लासेस,
तो एज द इफेक्ट ऑफ द पेंडेमिक इज डिमिनिशिंग, एज मीन्स जैसे जैसे या क्योंकि द इफेक्ट जो प्रभाव है ऑफ द पेंडेमिक जो महाबीमारी थी इज डिमिनिशिंग, जैसे जैसे ये जो बीमारी थी इसका जो प्रभाव कम हो रहा है, ठीक है, ये भी हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। दे हैव स्टार्टेड, उन्होंने शुरू किया है, अटेंडिंग भाग लेना या फिर हिस्सा लेना ऑफलाइन क्लासेस, तो उन्होंने ऑफलाइन क्लासेस में हिस्सा लेना या भाग लेना शुरू किया है। बट लेकिन वी सी नाउडेज, वी सी हम देखते हैं, नाउडेज आजकल या फिर इन दिनों, दोनों हम बोल सकते हैं, दैट की they have less regard for their mentors and they are glued to their iPads and laptops। we see हम देखते हैं, nowadays आजकल, that की they have less regard, they have उनमें है, किन में है, यहाँ पे बच्चों के बारे में बात हो रही है। less regard, less means कम, regard means सम्मान, कि उनमें कम सम्मान है, फॉर मीन्स के लिए, देयर मेंटर्स उनके जो गुरु हैं उनके गुरुओं के लिए, या फिर जो उनके शिक्षा सिखाने वाले जो लोग हैं उनके लिए उनके पास कम सम्मान है। एंड और दे आर ग्लूड, ग्लूड मतलब होता है ग्लू जिससे हम कोई भी चीज़ चिपकाते हैं, बट उसका मीनिंग यहाँ पे इंग्लिश में भी हम वर्ड को यूज़ करते हैं, उसका मीनिंग होता है चिपकना, ठीक है, चिपके रहना या फिर किसी चीज़ से लगे रहना। दे आर ग्लूड, वो लगे रहते हैं, वो चिपके रहते हैं, टू देयर आईपैड्स एंड लैपटॉप्स, वो अपने लैपटॉप्स और आईपैड से लगे रहते हैं या चिपके रहते हैं, दोनों हम इसको बोल सकते हैं। गॉन आर द डेज, गॉन आर द डेज यानी कि दिन जो है वो बीत गए, व्हेन जब स्टूडेंट्स जो विद्यार्थी थे, वैल्यूड देयर टीचर्स, वैल्यूड यानी कि वो महत्व देते थे, देयर टीचर्स अपने जो अध्यापक थे उनको वो महत्व देते थे, एंड और हैड इमेंस ग्रेटिट्यूड फॉर देम, और उनके अंदर अत्यधिक, इमेंस मीन्स अत्यधिक, ग्रेटिट्यूड मतलब क्या होता है, धन्यवाद करना, फॉर देम उनके लिए कृतज्ञ होना या फिर उनको धन्यवाद करना, अत्यधिक उनके अंदर ये चीज़ होती थी। आई होप ये जो टॉपिक है आपको पसंद आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मुझे ऐसा लगता है ये टॉपिक आपको हर किसी के साथ में शेयर भी करना चाहिए। आजकल के जो चीज़ें हो रही हैं उसके हिसाब से ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के जो 3 वर्ड हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, फर्स्ट वर्ड हमारा है निग्लेक्ट, नेग्लेक्ट मीन्स होता है नज़रअंदाज करना। नेक्स्ट है इमेंस, इमेंस मीन्स होता है अत्यधिक, एंड थर्ड है इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मीन्स होता है महंगाई। इन तीनों वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। डिक्टेशन के आज के जो 3 वर्ड हैं, फर्स्ट है कंसर्न, इसकी हिंदी भी आपको लिखनी है साथ में, जो डिक्टेशन का वर्ड है कंसर्न की हिंदी क्या होती है, कॉम्पिटिटिव, इसकी हिंदी क्या होती है आपको ये भी लिखनी है। एंड द थर्ड वर्ड इज ग्रेटिट्यूड, इसकी क्या हिंदी होती है इसकी भी आपको लिखनी है, हिंदी भी लिखनी है, और ये डिक्टेशन का वर्ड है तो आपको स्पेलिंग तो लिखनी ही है। ये चीज़ हमेशा याद रखिए, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप सीख जाएंगे। सो थैंक्स फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।